नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है एंड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। तो इन सारी चीज़ों को कवर करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट चैनल जो कि व्हाट्सएप चैनल है और इस चैनल के माध्यम से आपको दोस्तों पूरी प्रॉपर बाजार की अपडेट्स मिलती है। मार्केट के लिहाज से स्टॉक मार्केट में जो भी चीज़ें चलती हैं, चाहे दोस्तों नंबर्स को लेके हो, बिजनेस पैटर्न्स को लेके हो या एक्विजिशंस से रिलेटेड हो या कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशंस को लेके भी बात हो, तो सारी चीज़ें दोस्तों हाँ यहाँ पे हम लाइव मार्केट के दौरान सारी अपडेट करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं Q1 के नंबर्स भी शुरू होने वाले हैं, तो उस नंबर की भी अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी रेगुलर बेसिस पे। हर एक पॉइंट पे क्या चीज़ें कैसी चलती है इसके बारे में प्रॉपर क्लैरिटी भी मिल जाएगी आपको। तो ज़रूर जाइए, इसको क्लिक करके फॉलो करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे। तो ज़रूर जाना है, क्लिक करके फॉलो करना है। नेक्स्ट इसके साथ दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है दोस्तों हमारा ऐप। अगर ऐप की अगर हम बात करें तो दोस्तों वहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस किस तरीके से लेनी है, कितना प्रॉफिट निकालना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो इसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस डेली बेसिस पे हम सारी चीज़ें कवर करते हैं, जो कि अगले दिन की स्ट्रैटेजी होती है, जिसको हम एक दिन पहले प्रिपरेशन के रूप में आपके सामने सारी चीज़ें रखते हैं और वो वीडियो के माध्यम से होती है। तो ज़रूर इस ऐप को डाउनलोड करें। करना क्या है, लिंक पे क्लिक करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, आगे की रणनीति को समझना है जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड होंगी। और इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दो चीज़ें हैं, एक तो हो गया दोस्तों व्हाट्सएप चैनल और दूसरा है हमारा ऐप। तो दोनों चीज़ों को ज़रूर डाउनलोड और फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बाजार से रिलेटेड। तो दोस्तों देख सकते हैं बाजार की अगर बात करें तो आज के दिन की क्लोजिंग जो कि 25,400 के लेवल के करीब करीब है और शुरुआत तो देख सकते हैं ठीक ठाक थी। ड्यूरिंग मार्केट भी अगर देखें तो ठीक परफॉर्मेंस था, लेकिन आप देख सकते हैं अगर आखिरी मोमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको आधे घंटे में गिरावट देखने को मिली होगी। अब दोस्तों अगर ग्लोबल मार्केट के हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे कल के दिन मतलब बीते हुए कल के दिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने को मिले थे। एंड बेसिकली आप सब दोस्तों सभी जानते हैं ऑन गोइंग प्रोसेस के हिसाब से डील्स फाइनलाइज हो रही हैं, टैरिफ्स प्लान जो है फाइनलाइज हो रहे हैं हर एक कंट्री के साथ। इसी दौरान अगर देखिए तो दोस्तों बीते हुए कल के दिन ही वियतनाम के साथ जो भी प्लानिंग हुई है यूएस की, वहाँ अगर देखिए तो यूएस की तरफ से लगभग 20% का टैरिफ लगाया जाएगा वियतनाम जितने भी इम्पोर्ट्स के हिसाब से अगर देखें। और यहाँ पे वियतनाम क्या करेगा, वियतनाम इम्पोज करेगा ज़ीरो टैरिफ जितने भी यूएस गुड्स हैं उन पर। तो कह सकते हैं एक तरीके का एक कह सकते हैं जो भी नेगोशिएशंस हुआ है यूएस के बीच में और वियतनाम के बीच में, एक तरीके से कह सकते हैं एक तरफा ही ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। डेडलाइन बहुत ही नज़दीक है इतना कहूँगा। और फिलहाल आने वाले कह सकते हैं 48 घंटे के अंदर में जो इंडिया एंड यूएस के बीच में भी जो डील होने वाली है वो भी समहाउ नेगोशिएशन के तौर पे फाइनल होंगी, जो कि आप देख सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स नेगोशिएशंस आर अंडर वे इन वाशिंगटन, जो कि इंडिया एंड यूएस के बीच में जो हम बातें कर रहे हैं। तो फिलहाल ये एक सेंटर ऑफ पॉइंट रहने वाला है बाजार के लिए। आने वाले 48 घंटे बाजार के लिए थोड़े लिए इसी तरीके से होंगे। और जैसा हमने डिस्कस किया था बीते हुए कल के दिन, मतलब कि मार्केट आने वाले 2 दिन मतलब थर्सडे एंड फ्राइडे, तो थर्सडे का दिन तो निकल गया आज का दिन, तो मार्केट आप देख सकते हैं कोई खास परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ता हुआ नहीं देखने को मिला। और रही बात आने वाले कल के दिन को लेके, फ्राइडे का दिन है, तो ये भी थोड़ा बहुत इसी तरीके से साइडवेज पैटर्न या फिर कॉन्सेप्ट में रहेगा। तो बाजार का मूड अभी फिलहाल आपको इसी तरीके के देखने को मिलेगा जब तक ये सारी डील फाइनलाइज नहीं होती। इसके साथ साथ दोस्तों अगर ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखिए तो कह सकते हैं थर्सडे का दिन है और आज की बात करें तो जॉबलेस डेटा डिक्लेयर होने वाला है। क्या रणनीति होती है, क्या डेटा निकल के आता है, उसके बाद आगे आने समय में चीज़ें ज़रूर पाइपलाइन होंगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, दोस्तों सबसे बड़ी बात है अगर ये डेटा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ के रूप में आता है तो आने वाले समय में फेड को लेके कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा सकते हैं, जो कि रेट कट्स के हो सकते हैं। अब देखते हैं एक्चुअल में रेट कट्स होता है या नहीं होता है। आने वाले इसी महीने में जो फेड की मीटिंग होगी उस दौरान क्या फैसले लिए जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं HDB फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। हालांकि बीते हुए कल के दिन ही लिस्टेड हुई है कंपनी। एंड यहाँ अगर देखें तो उस लिस्टिंग के हिसाब से देखें तो आज के दिन का मूवमेंट 3.25% 864 के करीब इसका प्राइस है। तो लिस्टिंग अगर देखें तो कुछ खास लिस्टिंग जैसा एक्सपेक्टेड था एज इट इज़ वैसा ही देखने को मिला, मतलब कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है लिस्टिंग गेन के हिसाब से। लेकिन समहाउ एक तरीके का स्ट्रगल पॉइंट हो सकता है अगर ये कंपनी आने वाले फर्स्ट क्वार्टर में अपने नंबर्स को अच्छे प्रेजेंट नहीं करती है तो, क्योंकि ये बहुत बड़े बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी है, बहुत बड़ा कह सकते हैं सिस्टर कंसर्न है बड़े बैंक का जिसको हम HDFC बैंक कहते हैं। तो एक तरीके का प्रेशर तो बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों HDFC बैंक ने अपनी इमेज इस तरीके से बना रखी है कि HDFC बैंक जो है एक तरीके की लीडिंग कंपनी है। इस वजह से बैंकिंग सिस्टम में दोस्तों उस बैंक को काफ़ी अच्छा देखा जाता है। इतनी ही उम्मीदें अगर देखें तो उससे ज़्यादा उम्मीदें आप
दोस्तों मार्केट की HDB फाइनेंशियल से भी रहेगी। तो ये भी एक पॉइंट रहने वाला है बाजार के लिए। तो देखते हैं कंपनी कैसे नंबर प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं टाटा पावर। हालांकि ये टाटा ग्रुप से बिलोंग करती कंपनी है। आज की इनका परफॉर्मेंस अगर देखें तो ऑलमोस्ट लगभग 2.25% के आसपास गिरावट, 399 के आसपास का लेवल। परफॉर्मेंस वाइज देखें तो महीने भर का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कुछ खास नहीं है। अगर 6 महीने की बात करें तो भी देख सकते हैं बिल्कुल एज इट इज़। साल भर की बात करें तो गिरावट, और अगर हम 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो लगभग 700% का रिटर्न। हालांकि पावर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे अभी फिलहाल थोड़ी सुस्ती ज़रूर है। तो यहाँ पे तेज़ी अगर आप सोच रहे हैं दोस्तों, तेज़ी के हिसाब से अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अभी फ़िलहाल जैसा चीज़ें आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर लॉन्ग टर्म के साथ सोचें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखें, इस पर स्टडी करना ज़रूरी है, इस पर प्रॉपर डिटेलिंग ज़रूर रखें। आने वाले Q1 के जो नंबर्स हैं इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इस पर भी नज़र रखें। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प। अब इस हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो लगभग 4310 के आसपास का लेवल है, 18 के आसपास का लेवल, 1.75 ऑलमोस्ट 2.25% के आसपास की तेज़ी। शुरुआत भी देख सकते हैं, क्लोज भी देख सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज देखिए तो साल भर का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो लगभग 57। हालांकि अगर बात करें तो इंटायर मोटर इंडस्ट्रीज थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर कर रहा है, लेकिन हाँ, खास करके इस पर ध्यान भी रहेगा क्योंकि ये जो कंपनी है EV सेगमेंट में भी आई है। बेसिकली दोस्तों कह सकते हैं EV सेगमेंट में जितने भी बाइक्स हैं उन पे भी अपना ज़रूर सेगमेंट को इंक्रीज़ कर रही है, जिस बिहाफ पे ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो इस पर नज़र रखें। तो Q1 के नंबर्स पे नज़र रखें, उसके बाद ही प्लानिंग करें। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, देख सकते हैं फोर्स मोटर। तो बहुत से लोगों का सवाल था कि सर ये फोर्स मोटर में अगर देखें तो लगभग 1.5% के आसपास या 1.25% के आसपास का रिटर्न है 5 दिन में। महीने भर की बात करें तो 19%, और अगर बात करते हैं साल का तो 61%। तो क्या इस पर एंट्री लिया जा सकता है? तो दोस्तों सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, देख सकते हैं अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका एंट्री पॉइंट के साथ साथ आपकी होल्डिंग पीरियड क्या होनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ को लेके लंबा चलना चाहते हैं तो इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फिर से कहूँगा इस बार के नंबर्स को ज़रूर कह सकते हैं आप ध्यान पे रखें। अगर मान लीजिए आपने 100 भी लेना है, 100 भी लेना है, तो एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि लगभग 20 से 25% फ़िलहाल ले सकते हैं। उसके बाद आने वाले जब क्वार्टर नंबर्स आ जाएंगे उसके बाद आगे की प्लानिंग करें नंबर्स देखने के बाद। लेकिन फ़िलहाल अभी मान लीजिए किसी के पास 100 रुपये भी है ना, तो 100 रुपये के पूरा का पूरा 100 रुपया इस स्टॉक में अभी नहीं लगाना है, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूर हैं जो कि देखना ज़रूरी है और उस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। तो फिलहाल नज़र ज़रूर रखें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, ध्यान रखना में ये है कि आगे अगर बढ़ते भी हैं तो इस पर ध्यान ये रखना है कि आने वाले क्वार्टर्स पर कंपनी क्या परफॉर्म करके दिखाती है। नेक्स्ट दोस्तों, कंपनी की बात करें तो बहुत से लोगों का सवाल होता है दोस्तों ओरेकल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड से भी। कंपनी की बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग 9000 के लेवल पे है। कंपनी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं महीने भर का परफॉर्मेंस लगभग 7%। साल भर की बात करें तो देख सकते हैं कोई खास नहीं है, गिरावट है। 5 साल की बात करें तो लगभग 214%। तो हालांकि कंपनी की बात करें तो दोस्तों सर्विसेज से बिलोंग करती है, और रही बात कंपनी को डिटेलिंग करना ज़रूरी है, तो इतनी कुछ खास चीज़ें नज़र तो नहीं आई है, लेकिन आगे इस बात का ध्यान रखें अगर एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले डेटा देखना ज़रूरी है और पास्ट परफॉर्मेंस को भी ज़रूर जज करें। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, देख सकते हैं क्रेडिट एक्सेस। तो क्रेडिट एक्सेस में गिरावट है। अगर आज के दिन की अगर बात करें तो देख सकते हैं लगभग 1241 के आसपास का लेवल है। रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो 5 साल में लगभग 132%। तो फिलहाल इतना कहूँगा, इत्मीनान रखिए, थोड़ा वेट करें, नंबर्स को देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आने वाले हैं, कह सकते हैं RBI की तरफ से। अगर वो चीज़ें हो जाती हैं कंक्लूड तो इस पर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो बजाज हाउसिंग की तरफ से, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से दोस्तों कह सकते हैं आने वाले Q1 के नंबर्स बहुत ध्यान में रखे जाने वाले हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो है कंपनी की तरफ से अनाउंस की गई है, जो कि इनके जो डाइवर्समेंट है, मतलब जो भी इन्होंने डिस्पर्स किया है लोन को लेके चीज़ें, जो कि दोस्तों इनकी ग्रोथ पैटर्न को दर्शाती है। अगर हम देखें प्रॉपर डिटेलिंग के तौर पे तो रिपोर्ट सामने आई है, जहां आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिपोर्ट देखने को मिलेंगी लेंडिंग के मामले में। अगर फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से देखें 2026 जो कि इस बार के नंबर्स आने वाले हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग 22% के आसपास का आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसको अगर कंपेयर करें लगभग देख सकते हैं 14,640 करोड़ के करीब, जो कि एक साल पहले लगभग 12,000 करोड़ के करीब था, 12,004 करोड़ के करीब। तो ये एक तरीके का चेंज नज़र आया, जिसके कारण ये स्टॉक फोकस में रहा है। इसलिए कहूँगा दोस्तों इस पर नज़र ज़रूर रखें, कंपनी के नंबर्स किस कदर होती है, जो चीज़ें कंपनी ने प्रेजेंट की है क्या एक्चुअल में ये चीज़ें ऐसी ही रहती हैं, इसका मानना दोस्तों आने वाले क्वार्टर के नंबर्स पे ही पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन उसके बाद ही हम आगे जजमेंट करेंगे। तो फिलहाल किसी भी तरीके का फास्ट डिसीजन अभी नहीं लेंगे। नेक्स्ट अब बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी लेके देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा है, 1515 के आसपास का लेवल है। गिरावट है 0.25%, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मोड भी है दोस्तों, वो ये है बेसिकली देखें प्लान को लेके जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो अपने कंज्यूमर ब्रांड को एक नए सब्सिडी जो कि RCPL इस नाम के सब्सिडी अंडर प्लान में लेके आना चाहती है।
तो अभी तक तो अगर बात करें तो रिलायंस रिटेल को लेके कोई प्लानिंग नहीं है बेसिकली लिस्टिंग को लेके। आने वाले समय में जब भी ये सारी चीज़ें प्रबल रहेंगी या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी तब जाके ये सारी चीज़ें लिस्टिंग होगी। लेकिन फ़िलहाल इन चीज़ को ये ध्यान में रखा जा रहा है कि इसको रिलायंस इंडस्ट्री से अलग किया जा रहा है। अब अगर बात करें दोस्तों एफएमसीजी ब्रांड जो है इनका, जिसको हम रिलायंस रिटेल कहते हैं, ये मर्ज हो सकता है न्यूली आरसीपीएल कह सकते हैं सेगमेंट में। तो देखते हैं ये चीज़ें कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम रिलायंस इंडस्ट्री का जो भी प्रॉफिट आता है ज़्यादातर जियो के बिज़नेस से आता है और रिटेल बिज़नेस से आता है। इनके जो ऑयल के बिज़नेस है इतना कुछ खास रिटर्न नहीं दिलाते हैं। अब अगर बात करें तो दोस्तों जिसकी वजह से स्टॉक में मूवमेंट भी रहती है। अब देखते हैं ये अगर चीज़ें कंडक्ट होती है इसके बाद का सिनेरियो क्या रहेगा, लेकिन नज़र ज़रूर रखें। नेक्स्ट अब बात करें दोस्तों अदानी ग्रुप। अब अदानी ग्रुप हमेशा हाईलाइट पे ही रहता है, चाहे दोस्तों अदानी एंटरप्राइज हो या अदानी पावर हो या फिर अदानी विलमार का जो न्यूली फॉर्म कंपनी हुई वो हो जाए। हालांकि बात करें तो एज सच कोई खास चीज़ें नज़र तो नहीं आएंगी, लेकिन वॉलेटाइल ज़रूर रहेंगी। ध्यान रखें इससे तो थोड़ा हमें दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी जो है बेसिकली काफ़ी वॉलेटाइल है एंड यहाँ पे पैटर्न कुछ अलग ही फॉर्म होता हुआ नज़र आता है। तो अगर हम बात करें अदानी को लेके, इसके बजाय अदर सेगमेंट में हम पैसा डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखें। और ये नहीं है दोस्तों कि बाज़ार में अगर न्यूज़ आई है कोई पॉजिटिव तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पे इस कंपनी को लेके रॉकेट की तरह पड़ेगा, ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, धीमे धीमे चीज़ों को एनालाइज़ करना चाहिए, धीमे धीमे कंपनी के परफॉर्मेंस को भी जज करना चाहिए, उसके बाद ही प्लानिंग को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन ध्यान रखें, हालांकि नंबर्स पे हम नज़र रखेंगे, अदानी एंटरप्राइज के नंबर किस फॉर्म में आते हैं उसके बाद ही आगे के जो भी स्टेप्स होंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी इसमें किसी भी तरह की पोजीशन लेना ज़रूरी नहीं रहेगा। खास करके आपको जो ध्यान देना है वो देना है बेसिकली डिफेंस में, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में, इसके साथ साथ अगर बात करें सर्विसेज में भी आपको ध्यान देना है, आईटी सेगमेंट में भी ध्यान देना है। तो ये खास करके जो कुछ है सेगमेंट, इस पर आप ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हर स्टॉक्स को लेने जाएंगे तो दोस्तों आपका पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा बड़ा बन जाएगा जो कि मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। और ये भी नहीं दोस्तों कि हर एक स्टॉक में सिर्फ 5 या 10 क्वांटिटी रखें, क्योंकि दोस्तों इससे भी काफ़ी हद तक कह सकते हैं मार्केट में अगर वोलेटाइल रहेगा तो आपका पोर्टफोलियो भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा। तो इसलिए करना क्या है, लिमिटेड स्टॉक रखें एंड क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी को मेंटेन करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मुझे लगता है सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब क्या करना है, इसके साथ वीडियो कहीं पर हम वाइंड अप करेंगे, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसा मैंने पहले भी कहा है, एक है पहला हमारा व्हाट्सएप चैनल जिसको फॉलो करें और साथ साथ हमारा ऐप। इन दोनों चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहेगी कि कहाँ पे किन पोजीशंस पे किस लेवल पे क्या क्या चीज़ें लेके चलना है और उस हिसाब से आप प्लानिंग भी कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल वीडियो को एंड अप करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।